365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे से खबर 365 न्यूज की खास बातचीत। नमस्कार, खबर 365 न्यूज में आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे जी मौजूद हैं। और अभी जो कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा भारत जूझ रहा है या पूरा विश्व जूझ रहा है, इस दौरान लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे रांची को रेड जोन घोषित किया गया है। तो इस 21 दिन का लॉकडाउन गरीबों ने किस तरह पालन किया और किस तरह पार किया, ये तो देखने वाली बात थी। मगर अब जो 19 दिनों का जो लॉकडाउन हुआ है, इस पर बहुत सारे संस्था, बहुत सारे पार्टियों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसे मोदी योजना के तहत राशन दी जा रही है, या बहुत सारे लोग, कुछ लोग अनशन पे भी बैठे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि कैसे इस कोरोना की महामारी को हम लोग दूर भगा सकते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारा सर एक सवाल है कि हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि कोरोना की इस चेन को तोड़ना है, और आज मानवता देखने को मिल रही है। जो लोग एक दूसरे से अपरिचित है, उनको भी भरपेट भोजन कराना चाह रही। मगर अगर देखा जाए सर्वे के हिसाब से, तो जन वितरण प्रणाली बहुत जगह पे है जहां पर राशनों की कटौती की जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि मानवता अगर देखना हो, मानवता अगर सीखनी हो, तो झारखंड की संस्कृति, झारखंड का तहजीब पूरे दुनिया में जो है वो एक मिसाल कायम किया है। और ख़ासकर झारखंड में तो परस्पर सहयोग का जो है ये पुराना हमारा परंपरा रही है, और हमारी जीवन शैली में भी ये विद्यमान दिखती है। रह गई जो आपने प्रश्न किया कि पीडीएस सिस्टम जो है वो कटौती की जा रही है, तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का बनाया हुआ ये पीडीएस सिस्टम आज इतना कारगर है कि गरीबों तक राशन पहुंच रहा है। और एक सिस्टम नहीं है, इसके 5 सिस्टम बनाए गए हैं झारखंड सरकार की ओर से। पहला, जिनके पास लाल कार्ड है उन्हें पर यूनिट 5 किलो राशन दिया जा रहा है। अगर उसके घर में 5 आदमी हैं या 6 आदमी हैं तो 25 किलो 30 किलो राशन हो गए। 9 लाख जो है वो अन्नपूर्णा कार्ड है। 9 लाख अन्नपूर्णा कार्ड के माध्यम से हर परिवार को 35 लाख दिए जा रहे हैं। मगर सर, इसमें कहीं भी अगर देखा जाए तो हर एक जगह इस तरह की शिकायत आ रही है, हर एक गाँव से इस तरह की शिकायत आ रही है कि मुझे राशन नहीं मिल पा रहा। हो सकता है कहीं एक आध जगह आप सही कह रहे हैं कि इस तरह से हो, लेकिन 99% जो है लोगों को राशन मिल रहा है। यहाँ तक कि जिन्होंने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है उनके पास राशन कार्ड नहीं है। ऐसे 9 लाख कार्डधारी हैं जिन्होंने आवेदन दिया था, तो सरकार उनको भी एक्नॉलेजमेंट देकर 10 किलो राशन दे रही है। जिनके पास व्हाइट कार्ड है वो अगर गरीब है तो उनको भी राशन दिया जा रहा। और इन सबके बावजूद जिनके पास किसी भी प्रकार की कार्ड नहीं है, जन वितरण प्रणाली के तहत उन्होंने कोई नाम दर्ज नहीं करवाया, अगर वो गरीब है तो उनको भी राशन दिया जा रहा। और अगर सर, हमारा एक सवाल है जो जनता आपसे करना चाहती है, माध्यम मैं हूँ। बहुत सारे लोगों को, जैसा आपने बोला, कुछ जगहों पर राशन नहीं मिल पा रही है, तो वो ऐसा क्या करे जो उनको उनका राशन उन तक मिल जाए? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा कि उनको नहीं मिल रहा। मैंने ये कहा हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, छूट गए हों, क्योंकि इतनी बड़ी 3.5 करोड़ की आबादी में व्यवस्थाओं में कुछ त्रुटियां रहती हैं। उन व्यवस्थाओं के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं सुनने में आता है कि राशन डीलर ने 2 किलो अनाज काट दिया, कहीं सुनने में आता है कि राशन डीलर ने जो है वो अनाज नहीं दिया, कहीं सुनने में आता है कि सामर्थ्यवान को दे दिया। तो ऐसे 271 राशन डीलर का जो है वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। 50 से ऊपर राशन डीलरों के ऊपर में FIR दर्ज किए गए। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना संजीदा है। और इस सब के बावजूद अगर राशन नहीं मिल रहा है तो दीदी किचन के माध्यम से, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है हमारा, उनके माध्यम से उनको दीदी किचन में खाना दिया जा रहा है। दाल भात की खिचड़ी योजनाएं पहले 377 थी, फिर अलग से 460 खोले गए और 600 थाना में खोला गया। इतना, यानी 1350 जगहों पर जो है वो निःशुल्क मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलाई जा रही है। इसके अलावे दाल भात केंद्र कहीं भी पंचायत में, गांव में जरूरत खोली जा रही है। मैं नहीं समझता हूं कि राशन के लिए या भोजन के लिए झारखंड का एक भी व्यक्ति जो है वो कहीं तड़प रहा हो। यहाँ तक कि जो दूसरे प्रदेशों के अप्रवासी मजदूर यहाँ रह रहे हैं
उनके लिए भी सरकार ने शेल्टर की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप जैसे जो जागरूक मीडिया के लोग हैं उनके द्वारा भी अगर कहीं मामला संज्ञान में लाया जाता है तो हम जरूर जो है उसको तुरंत एक्शन में लेते हैं। और सरकार की योजनाओं के अलावा हम लोगों ने संगठन के तौर पर पूरे संगठन ने 2 तारीख से ही कंट्रोल रूम खोल दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी में कंट्रोल रूम खोले गए हैं। अलग से उनके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेताओं से हम लोग सहयोग लेकर के उन तक राशि पहुंचाए हैं, ताकि सरकार की योजनाओं में अगर कहीं कोई कमी छूट जाए, कोई व्यक्ति छूट जाए स्वास्थ्य में, खाने में, दूसरे चीज में, तो हम संगठन के माध्यम से इमीडिएट उनको राहत पहुंचा रहे हैं। सर, ये तो हो गई राशन की बात, मगर अभी भी झारखंड में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि कल कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज आपको झारखंड में मिले हिंदपीढ़ी में, तो इसकी रोकथाम के लिए और क्या रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। रोकथाम के लिए हम जो है मरीज मिल रहे हैं, लेकिन हम चुनौतियों के लिए तैयार हैं। हमने कभी भी जो है चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ा है। चाहे झारखंड का कोई भी इलाका हो, हिंदपीढ़ी हो, कोडरमा हो, गिरिडीह हो, हजारीबाग हो, धनबाद हो, सिमडेगा हो, बेड़ो, हर जगह हमारे डॉक्टर, हमारा आइसोलेशन वार्ड, हमारा क्वारंटाइन सेंटर बढ़ ही रहा है। कल हमारे प्रभारी आरपीएन सिंह जी ने सभी विधायकों और मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत बात की। उन्होंने टास्क दिया है कि अगर कोई ग्रामीण सुदूर इलाका है जहां ब्लड के मशीन से वहां जांच नहीं है, तो अगर 7 घंटे 8 घंटे आने में ब्लड को लगता है, तो आप हेलीकॉप्टर से सरकार व्यवस्था करे कि वो ब्लड सैंपल लाया जाए और तुरंत उसकी जांच करके ये पता कराया जाए कि वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये टास्क ये मिला। दूसरा ये है, लॉकडाउन के बाद जो हमारे मजदूर यहाँ आएंगे उनके लिए उसी जिले में वहाँ के जो रहने वाले मजदूर हैं उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर, उनके लिए आइसोलेशन वार्ड, उनकी टेस्टिंग की व्यवस्था, सारी चीज़ों के इंतजाम किए जा रहा। हाँ, हमें दुख इस बात का जरूर है कि केंद्र सरकार से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र सरकार हमें जो है, झारखंड आदिवासी शोषित पिछड़ा इलाका है, यहाँ पर वो मदद करेगी, लेकिन उन्होंने मदद नहीं किया। तो भी हम अभी इसको राजनीति नहीं करना चाहते हैं और हमारा सुझाव जरूर होगा केंद्र की सरकार से, एक आलोचक के रूप में नहीं, एक देशवासी के रूप में, एक राजनीतिक दल के रूप में हम जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आप हमें विशेष पैकेज दीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमें मदद कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्वास्थ्य के सेवाओं में मुकम्मल व्यवस्था कर सकें और लोगों को जो है कोई तकलीफ ना हो, इसका हम व्यवस्था कर सकें। और रांची रेड जोन में है और कोरोना के पॉजिटिव मरीज भी बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद लोगों की जो एकता है वो देखने को मिल रही है। आज समाज सेवी बढ़ चढ़कर लोगों को भूखे नहीं रहने देने के लिए अग्रसर हैं और कार्य भी कर रहे हैं। तो आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा चीज़ आपने कही है। मैंने जैसा पहले ही कहा, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को और देखने वालों को सबको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कि उन लोगों ने जो है आगे बढ़ करके मानवता का एक परिचय दिया है। जिसको जितना सामर्थ्य हो रहा है, लोगों ने लंगर खोल दिया, लोगों ने जो है वो राशन उपलब्ध करा रहे हैं। आम लोग, एनजीओ, कई सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं, ये तमाम लोगों ने लंगर खोल दिया है, लोगों को साधन सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। अस्पतालों में जो न्यू बेबी बॉर्न हो रहे हैं उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो है कई प्रकार के सुविधाओं का ध्यान रखा है। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूं। और इस संकट की घड़ी में हम जैसे लोग भी जो है, राजनीति अलग चीज़ है, लोग शाम को निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, कोरोना के सेनानी हो, सफाई कर्मी हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, नर्सेस हो, गरीब हो, सबको हम लोग जो है सुबह चाय पानी बिस्किट देते हैं, शाम को खाद्य पदार्थ देते हैं। तो सब लोग जो है धन्यवाद के पात्र हैं, पूरा देश और सब लोग हैं। इस बात का जरूर आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, इस बात का जरूर दुख है हमें कि आज हमारे बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे बच्चियां मुल्क के कई प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनको हम नहीं ला पा रहे। हमारे प्रवासी मजदूर हैं जिनको हम नहीं ला पा रहे, क्योंकि इसमें हमें केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। इसमें चाहिए केंद्र सरकार को। बाबूलाल मरांडी जी ने पत्र लिखा है, 2 मंत्री
झारखंड से केंद्र की सरकार में है, माननीय अर्जुन मुंडा जी हैं, माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। इन लोगों को चाहिए, और इसमें हम कोई श्रेय भी लेना नहीं चाहते, श्रेय लेने की हम लोगों को कोई ये नहीं है, लेकिन केंद्र की सरकार की जरूरत है कि यहाँ के बच्चों को वापस लेकर के आए, प्रवासी मजदूरों, क्योंकि आपने जल्दबाजी में लॉकडाउन का फैसला किया। आपने मुख्यमंत्रियों से पहले बात किया होता, पहले ही लॉकडाउन में, तो कुछ दूसरे परिणाम होते। लेकिन चलिए, अब हम आलोचना करने का भी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे बच्चियों को यहाँ वापस बुला दीजिए और आप ही श्रेय ले लीजिए। लेकिन जो है, हमारे यहाँ के पेरेंट्स के धैर्य अब खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व, हमसे गुजारिश करेंगे कि हमको चिट्ठी नहीं लिख करके, अगर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखें, हम लोग मिलकर के केंद्र सरकार पर दबाव बनाए, धरना पर बैठे, अनशन पर बैठे, केंद्र पर दबाव बनाए कि किस तरह से हमको जो है हमारे बच्चे वापस आ सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि लॉकडाउन जो लागू किया गया था, तो जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय लेकर के किया जाता है, तो क्या ऐसा लगता है कि लॉकडाउन काफ़ी लेट से किया गया? या दूसरी बात कि जैसे बाहर के लोगों को बुलाने की हर एक माँ बाप की इच्छा है कि उनका बच्चा उनके पास रहे, उनका परिवार उनके पास रहे, मगर आज जो पहले झारखंड 0 रन बना करके जीत हासिल किए हुए था, मगर आज 42 रन बनाकर हार किए हुए। तो इसमें कहीं ना कहीं जब इस कोरोना संक्रमण को फैलने से पाया गया, तो बाहर के लोग ही आए थे जहां से ये संक्रमण फैलना शुरू हुआ। तो अभी क्या जो इस पे रोकथाम है, वो आपके नज़रिए से क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इन्होंने जो फैसला लिया लॉकडाउन करने का, बहुत देरी से फैसला किया। राहुल गांधी जी ने जनवरी महीने में ही आगाह कर दिया था कि स्थितियां जो है वो विस्फोटक हो रही हैं। अगर समय रहते कोरोना वायरस की समाप्ति के लिए लॉकडाउन नहीं किया गया तो इसका नुकसान हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने पूरा अवसर दिया। मध्य प्रदेश में 10 दिनों तक फुल जो है वो ड्रामेबाजी हुई, सबने देखा, और उस ड्रामेबाजी के तहत वहाँ सरकार बनाने के लिए आपने लॉकडाउन नहीं किया। जब उतने दिन नहीं किए थे आप, तो 3 दिन और रोक सकते थे। 3 दिन में आप 500,000 ट्रेनें चलवा देते पूरे देश में, और चलवा करके सभी अप्रवासी मजदूरों को, उनके बच्चों को उनके घर तक पहुंचा देते। ये जिम्मेदारी थी आपकी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है ये कोई लॉकडाउन नहीं करना था, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए था कि आज क्या स्थिति है, पूरे देश के प्रदेशों के बच्चों की क्या स्थिति। आप इमेजिन करिए, सब लोग जो है अभिभावक, कई माननीय मंत्रीगण भी बच्चों के पिता है, उन लोग को भी सोचना चाहिए कि क्या स्थिति है। ये लोग कोई सवाल नहीं करता है कि 2-2 सांसद जो है 1600 किलोमीटर की दूरी तय करके आ गए, तो वो खास लोग हैं तो आ सकते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो कौन सा दवा या घुट्टी पी करके आए हैं, दूसरे लोग जो उनको नहीं आ सकते। तो ये चीजें जो है ये लोगों को नागवार गुजर रही है कि हमारे बच्चे, हमारे मजदूर, हमारे लोग, मान लीजिए अब जब वो बाद में आएंगे तब उनकी क्या स्थिति होगी। आप अगर वही काम पहले कर दिए होते तो आज जो है इतना हाय तौबा नहीं मची होती, अराजक स्थिति नहीं होती। आप देखिए क्या हुआ महाराष्ट्र में, बांद्रा में और दादर हवेली, सब जगह जो है वो झंझट हो रहे थे। तो आपने सुना दोस्तों, हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे जी, और आपके सवालों का जवाब दिया उन्होंने। तो देखते रहिए खबर 365।